वेलकम टू आवर न्यू वीडियो गाइस। तो आज से हम लोग अपना डेटा टाइप्स का स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट डेटा टाइप जो था हमारा क्या था, न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं वो क्या है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब क्या है देखिए, a इक्वस टू 10 और b इक्वस टू 5 जो हम लोग इनपुट लेकर के रखे हैं। और एक ए क्या है, हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, जिसका ए क्या है 10 है, जो कि इंटीजर वैल्यू कंटेन करता है। नेक्स्ट बी भी हमारा इंटीजर है। और सी इक्वस टू ए प्लस बी, जो फिर हम लोग लास्ट में क्या करें, प्रिंट, मतलब सम। यहाँ पे एडिशन हम लोग परफॉर्म करने वाले, ठीक है। तो ए के पास क्या है 10 एंड बी के पास है 5 एंड सी इक्वस टू ए प्लस बी। तो लास्ट में हमारा जो प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ आउटपुट क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग अपना आइडियली ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एडिशन ऑफ टू नंबर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहले दे देते हैं यहाँ पे हेडिंग, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, ए इक्वस टू हम लोग यहाँ पे जो 10 ले रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट बी इक्वस टू 5, सी इक्वस टू ए प्लस बी, ठीक। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, दोनों का सम चाहिए, हमें सम प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज, ठीक है। दो नंबर का हम यहाँ पे एडिशन शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, सी। चलिए अब इसको रन करते हैं हम लोग। फर्स्ट कोड लिख के सेव कर देते हैं फाइल का नाम, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। तो ये आ गया हमारा एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज 15, ठीक है। अभी क्या है कि पाइथन और दूसरे लैंग्वेजेस में एक तो डिफरेंस है, जैसे हम दिखाते हैं कि a इक्वस टू यहाँ पे 6 ले रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे b इक्वस टू 5 लेते हैं, ठीक। अब a के पास क्या है 6 है और b के पास है 5, तो दोनों वेरिएबल कहीं तो स्टोर है ना, तो उसका एक अपना एड्रेस होगा, ठीक है। तो उसका एड्रेस है कुछ, या फिर उसका पहले हम देखते हैं कि डेटा टाइप क्या है, ठीक है। तो डेटा टाइप देखने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टाइप ए। तो ए का टाइप क्या दिखाया, यहाँ पे इंटीजर दिखाया, मतलब ए क्या है, इंटीजर डेटा टाइप। अगर हमें पता नहीं है तो हम इस तरह से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि हम इसका एड्रेस देखना चाहते हैं कि कहाँ पे ये स्टोर है। तो ए का एड्रेस देखिए ये है, और नेक्स्ट बी का एड्रेस हम देखें तो हमारी ये शो कर रहा है। तो दोनों का एड्रेस क्या है, अपना अलग अलग शो कर रहा है, ठीक है। अब क्या है कि पाइथन और दूसरे लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस है मेन, कि अगर हम यहाँ पे जैसे एक अलग वेरिएबल है, बी एक अलग वेरिएबल, ठीक है, दोनों का अपना एक एड्रेस होता है, ठीक है। ये दूसरे लैंग्वेजेस में ये उसका आइडिया है, पर पाइथन में क्या होता है, ए और बी एक वेरिएबल है जो कि क्या करता है, एक नंबर को रेफर करता है, मतलब एक नंबर को पॉइंट करता है, एक्चुअली रेफर नहीं पॉइंट करता है। जैसे यहाँ पे सेम लिखते हैं a इक्वस टू 6 एंड b इक्वस टू 6, ठीक है। तो एक अगर नॉर्मली हम सोचे एक अलग वेरिएबल है, ठीक है, b एक अलग वेरिएबल है, ठीक। अब ये क्या है, इसका एक अपना एड्रेस होना चाहिए, इसका एक अपना एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे पाइथन में ऐसा नहीं है। देखिए जब id ऑफ a लिखेंगे तो क्या ये आया, और id ऑफ जब b लिखेंगे तो ये क्या, दोनों का एड्रेस देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सेम दिखा रहा है। इससे पता चल रहा है कि पाइथन में क्या होता है, एक्चुअली a और b जो क्या है वेरिएबल है, वो क्या कर रहा है, 6 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो 6 एक अपना एड्रेस में स्टोर है, वहां उसको वो क्या कर रहा है, वो दोनों वेरिएबल क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, जिसका एड्रेस क्या है, ये है। ये पाइथन का लॉजिक है। पर दूसरे लैंग्वेजेस में क्या होता है कि ए का एक वेरिएबल है, उसका एड्रेस अलग होगा, और बी एक जो वेरिएबल है उसका एक एड्रेस क्या होता है, अलग होता है। तो ये तो एक कॉमन सा डिफरेंस है बोले तो पाइथन, सी, ये सब में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये एडिशन ऑफ नंबर्स हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि हम ए में जो वैल्यू है पहले से स्टोर करके रखें, और बी में क्या है जो वैल्यू है पहले से स्टोर करके रखें। तो अब हम क्या चाहते हैं कि सर
ऐसा नहीं, हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो भी आउटपुट आए उसमें हम क्या नंबर हम ही डालें, ए का नंबर हम डालें और बी का भी नंबर हम डालें। मतलब जो भी हम चीज चाहते हैं, मतलब यूजर यहाँ पे अब हमारा डिमांड क्या कि यूजर इनपुट होना चाहिए, ना कि पहले से ही वेरिएबल लिया हुआ हो। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो पाइथन में एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम लोग इनपुट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो a इक्वल्स टू इनपुट इंटर ए नंबर। ठीक है, ए में अगर हम इनपुट लेते हैं और प्रिंट ए करते हैं तो पाइथन का बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। तो ठीक है, अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमें अगर हम नंबर डालें, ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर 5 डाल रहा है तो 5, यहाँ देख के ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसको हम देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं टाइप ए। ठीक, ए का अब हम टाइप देख लेते हैं। ठीक है, अब रन करते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर हम 8 डालते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्लास क्या दिखा रहा है? स्ट्रिंग। मतलब 8 जो हम लोग नंबर इनपुट किए वो क्या है? स्ट्रिंग। पर हमें क्या चाहिए था? इंटीजर चाहिए था। तो इसको अगर हम अब हमें तो इसको क्या स्ट्रिंग तो नहीं चाहिए, हमें तो इंटीजर चाहिए। तो इसको क्या अब हमको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? इंट लिखते हैं। ठीक, अब क्या है कि अगर अब हम ए का इनपुट ले, ठीक है, ए में अगर हम 4 डाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? इंटीजर। ठीक, तो अब इंटीजर डेटा टाइप मिल गया। अब हम लोग क्या एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ठीक है, अब जो भी हम लिखे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इंट क्यों लिखे, ये एक डेटा टाइप है। इनपुट क्या है? हम इनपुट लेना चाहते हैं। और ये क्या है? ये हमारा मैसेज है जो कि हम यूजर को शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो पाइथन में जो भी हम लिखते हैं हर वर्ड का एक अपना मीनिंग होता है। ठीक, जो कि इजीली देख के समझ में आ रहा है हम लोग को। ठीक है, अब एक नंबर ले लिए ए और यहाँ पे लिख सकते हैं इंटर फर्स्ट नंबर, और नेक्स्ट क्या है? यहाँ इनपुट ले लेते हैं, इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। तो ए और बी में हम क्या इनपुट ले लिए। अब क्या करना है? हमें एडिशन ही परफॉर्म करना है। तो c इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो c में क्या है? a प्लस बी का वैल्यू स्टोर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्रिंट करते हैं c, तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक, हम डालते हैं 5 डालें, नेक्स्ट इंटर सेकेंड नंबर 6 डालें, क्या आया? 6 + 5 क्या? 11। ठीक, तो ये हमारा काम कर रहा है। इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं तो इससे थोड़ा दिखाएगा कि इसके बाद से हम लोग यहाँ पे मैसेज एक शो कर सकते हैं, एडिशन ऑफ 2 numbers are is। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्लोज करके इस तरह से हम सेट कर देंगे। अब रन करते हैं। ठीक, यहाँ पे 6 डालते हैं और नेक्स्ट डालेंगे 8, तो 8 + 6 14। अब हमारा काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया यूजर इनपुट। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या था? एडिशन ऑफ 2 प्रोग्राम कर लिए। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू टेक यूजर इनपुट, ये भी हम लोग देख लिए। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। देखिए ये क्या है? वेरिएबल है, और इंट क्या है? हमारा डेटा टाइप, और वो नंबर क्या था? हमारा मैसेज था। नेक्स्ट हम लोग ये सब कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, अब हम लोग जो आज मेन जो सीखने वाले थे वो है पाइथन इफ एल्स स्टेटमेंट। अब ये इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? तो इफ एल्स बोल सकते हैं कि जैसे कुछ एक स्टेटमेंट जिसको ट्रू होने पे ही वो इनपुट ले, ठीक है, या फिर कुछ टास्क परफॉर्म करे। जैसे यहाँ पे क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेटर नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है, मुझे 2 नंबर में से ग्रेटर नंबर प्रिंट करना है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे a = 5 b = 6 है, तो यहाँ देख के हमें पता चल रहा है कि a इज
ए क्या है, बी से स्मॉल है, ठीक है, तो मतलब बी इज ग्रेटर देन ए। तो यहां से हम लोग देख के तो बता पा रहे हैं कि बी क्या है, ग्रेटर नंबर है, पर इसको हम कोडिंग या फिर कंप्यूटर को कैसे ये शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन था ग्रेटर नंबर बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। चलिए तो इसको कैसे करते हैं, ठीक है। ए और बी में हम लोग यहां से यूजर इनपुट ही ले लेते हैं, इंट इनपुट इंटर ए नंबर, ठीक है। ए और बी में यहाँ पे हम अभी इनपुट ले लेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, नेक्स्ट, ठीक। दोनों में इनपुट ले लिए। अब क्या है, यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या था कि हम कैसे चेक कर रहे थे, ठीक है, कि ए अगर ग्रेटर हो, ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल सारे ही आउटकम्स को हम लोग चेक करते हैं, ठीक। इफ लिखते हैं ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, अगर ए बी से बड़ा होगा तो क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे ग्रेटर नंबर इज बी, हाँ ग्रेटर नंबर इज क्या, ए, ठीक है, ग्रेटर नंबर इज ए। चलिए ठीक है, ए को हम प्रिंट कर देंगे, ठीक। एल्स अगर वो ट्रू नहीं हुआ तो तब क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे ग्रेटर नंबर इज बी, ठीक। अगर वो ग्रेटर नहीं हुआ तो क्या होगा, ए अगर ग्रेटर नहीं हुआ तो बी ग्रेटर है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब ये देखिए क्या है कि ये हमारा इफ है और ये जो है इसके यहाँ से अगर हम ऐसे ब्रैकेट दे दें तो अच्छे से समझ में आए कि ये हमारा स्टेटमेंट है जिसको हम चेक कर रहे हैं कि ए ग्रेटर देन बी, ठीक। अगर ये ट्रू होगा तो इफ के अंदर से स्टार्ट करना है, क्या इफ के अंदर स्टार्ट किए तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंडेंटेशन बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि दूसरे लैंग्वेजेस में क्या होता है कि वहां पे ब्रैकेट्स होते हैं, जैसे अगर जावा में देखे या फिर सी में देखे, किसी में भी देखे, तो अगर कोई कोड स्टार्ट हो रहा है तो उसके अंदर है, इसका मतलब ये इस तरह से अगर ब्रैकेट्स है, ठीक है, तो यहाँ से ये कोड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक। इस तरह से वहां पे होता है। पर पाइथन में बोलता है कि नहीं, हमें ब्रैकेट्स का जरूरत नहीं है, हम जो भी करेंगे वो क्या है, इंडेंटेशन का फॉलो करके हम लोग अपना सिंटेक्स सेट करेंगे, ठीक। तो इफ का हमारा सिंटेक्स है कि इफ जब लिखे तो यहाँ पे स्टेटमेंट, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, ये जो प्रिंट है इसके लाइन में लिखे मतलब ये इफ के बाहर हो गया, ठीक है। अगर सेम लाइन में आ रहा है, अगर सेम लाइन में आ रहा है तो इसका मतलब है कि इफ के बाहर। अगर इसी को इसके अंदर ले जाए तो इसका मतलब क्या है, ये इफ के अंदर है, मतलब जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो यहाँ पे जाएगा, नहीं तो एल्स के अंदर है ये, तो ये प्रिंट होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं, ठीक। ए में अगर हम 9 डालते हैं, ठीक, और बी में डालते हैं 2, तो क्या लिखा है, ग्रेटर नंबर इज 9, ठीक, काम कर रहा है। अब इस बार हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को स्मॉल करते हैं, ठीक, 4 और नेक्स्ट डालते हैं 12, तो ग्रेटर नंबर इज 12, तो हमारा कोड काम कर रहा है। तो ये है हमारा इफ एल्स का मेन यूज, जैसा समझ में आ रहा है कि जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तब ये हमारा प्रिंट कर रहा है, ठीक, नहीं तो ये प्रिंट करेगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर इलेक्शन में कोई वोट देने जा रहे हैं तो वहां पे क्या होता है कि से कुछ एज क्राइटेरिया रहता है। अगर हम वोट देना चाहते हैं तो हमारा एज क्या होना चाहिए, मिनिमम या फिर बोले कम से कम हमारा क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। 18 या फिर 18 से ग्रेटर होगा तब हम वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है कि पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट, ठीक। ये हमारा स्टेटमेंट है, मतलब ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें चेक करना है कि जो पर्सन, एक पर्सन है, वो क्या वोट दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो उसके लिए वोट देने के लिए एक ही क्राइटेरिया होता है, क्या कि एज
18 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। 18 या 18 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले पर्सन से उसका एज मांगते हैं, ठीक। एज इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर द एज, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, अब हमें चेक करना है इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ठीक। तब क्या लिखेंगे, तब प्रिंट करेंगे यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। एल्स क्या लिखेंगे, यहां पे प्रिंट करेंगे नॉट एलिजिबल टू वोट। तो ये हमारा स्टेटमेंट है जिसको हमें चेक करना है। चलिए देखते हैं काम करता है या नहीं। तो हम पहले लिखते हैं, एज लिखेंगे जैसे 9 इयर्स लिखते हैं, तो नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक, काम कर रहा है हमारा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 19 देते हैं, ठीक, यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक। तो ये हमारा कोड तो काम कर रहा है जो हम चाहते थे, ठीक। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारा कंडीशन है, ठीक। तो इफ एल्स क्या हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, ठीक, कि अगर ये ट्रू होगा तभी प्रिंट करेगा, नहीं तो नहीं प्रिंट करेगा। तो इफ एल्स तो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब बाकी का चीज़ नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।